जो मसीह भाई है, प्रेम करते हैं नहीं करते, आपको दिखाई देता है। प्रेम परमेश्वर दो प्रकार से होता है। एक प्रेम औपचारिक होता है, एक प्रेम दिखावटी होता है, और एक प्रेम दिखता नहीं और वो कर लेता है। पवित्र आत्मा आपका कहने का जो मकसद है, आपने जैसे कहा कि हमारे आचरण स्वभाव में परिवर्तन जब दिखाई देता है तो हमारे प्रेम में कमी नजर आती है। यीशु राजा, हम एक दूसरे को दोष दे सकते हैं। दोष देना मनुष्य का काम है, लेकिन उस प्रेम की परिभाषा को समझना, यही सत्य प्रेम है। यीशु राजा, मुंह से बोलने से प्रेम नहीं होता। प्रेम की परिभाषा अपने कुरिन्थियों में बताया। प्रेम क्या चाहता है, प्रेम की परिभाषा आपने सब कुछ समझाया, और आज तक हम प्रेम में टिके हैं। यदि आप हमें प्रेम नहीं डालते, हमारे जीवन में प्रेम नहीं डालते, तो परमेश्वर पिता हम किसी विश्वासी से प्रेम नहीं करते। जब प्रभु एक विश्वासी टूटा हुआ होता है, तो वो टूटा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से जुड़ता है? केवल आपके प्रेम से, और जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उसकी समय पर पूरी पूर्ति करने से। मुंह से प्रेम नहीं होता। हे मेरे यीशु, यदि वो भूखा है और हम कहे कि तू तृप्त हो जा, मुंह से बोल दिया ये तृप्त हो जा, इससे वो प्रेम नहीं होता। इसीलिए उसने कहा, अपने कर्म के द्वारा उस प्रेम को प्रकट कर। यहाँ पर क्लियर कट बात किया है, यदि संसार का धन तुम्हारे पास है और यदि तेरे भाई भूखा है तो उसको तू रोटी खिला, और यदि रोटी नहीं खिलाता तो तेरे पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो झूठा है। हे मेरे यीशु, आज हम देखते हैं संसार से कितना प्रेम है और प्रभु आपके लोगों से कितना प्रेम है। परमेश्वर पिताजी, संसार का व्यक्ति जब हमारे घरों में आता है, उसका आदर हम कितना करते हैं, और प्रभु आपके लोगों का आदर हम कितना करते, उसको सम्मान कितना देते, उसके साथ हम व्यवहार कैसा करते। हम कितने भी दुखी हो जाए, कितने भी परेशान हो जाए, कितने भी निराश हो जाए, कितने भी थक जाए, लेकिन आया हुआ मेहमान के सामने हम कभी नहीं कहते, मैं बहुत थक गई, अभी आप बैठ जाओ, मैं अभी सो जाता हूँ, मैं अभी अपना काम कर लेता हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम बैठे रहो। हे मेरे प्रभु, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि संसार के हमारे वो रिश्तेदार है, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारा परिवार है, हम उनके सामने ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे कहते हैं, मैं आज थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। बस इतना ही बोलकर हम अपनी खाट से उठ जाते, लेकिन उसको अपना भाषण, अपनी बातें नहीं सुनाते। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, इन बातों को हमने कहाँ से पाया? ये बातें आप हमें सिखाते, पवित्र आत्मा आप हमसे बोलते, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते। क्या ये कमी हमारे जीवन में है? लेकिन हम संसार के साथ तालमेल नहीं कर सकते, संसार के साथ हमारी नहीं पड़ सकती, संसार के साथ में, संसार के विचार के साथ में हमारी नहीं पड़ सकती, क्योंकि संसार आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलता है,
जीविका का घमंड होता है। परमेश्वर पिता हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकताएं जब होती है तो हम नम्र होते, लेकिन जब हमारी सारी घटी आवश्यकताएं जब प्रभु आप पूरी करते तो हमारे जीवन में, वही समय में, वही पल में हमारे जीवन में घमंड और अहंकार आता है। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, ये जीवन मेरे जीवन में ना दे। कोई समझे कि मैं ऐसा करता हूँ, कोई समझे कि मैं ऐसी चाल चलता हूँ, तो प्रभु मेरी आपसे विनती है कि मैं ऐसी चाल नहीं चलती, क्योंकि मेरा मन गवाही देता है। आपने कहा तुम्हारा मन गवाही देता है कि तुम गलत कर रहे हो कि अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार सही है कि गलत है। आप स्वयं बोलो, आप अपने मन से बात करो, क्योंकि मन से परमेश्वर बड़ा है। लेकिन एक मन और है चंचल, वो चंचल मन वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करता, वचन को नहीं मानता। वो अपनी बात मानेगा, वो अपना ही विचार करेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। मेरे प्रभु, संसार की कोई भी ताकत हो, उनकी मानने से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे जीवन का भला नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर पिताजी, आपका वचन सुनने से हमारा भला होगा और हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ भला ही होगा। आपने कहा प्रार्थना में रुकावट यही कारण है, आपकी जो काम अधूरे हैं वो यही कारण है, जो समस्या रुकी है वो यही कारण है। यही कारण से सब कुछ काम कर, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यही एक कमी है। संसार के साथ कितना प्रेम, जो यीशु मसीह को नहीं मानता उसके साथ कितना प्रेम, और जो यीशु मसीह को मानता है साथ तुम्हारे रहता है, उसके साथ व्यवहार क्या है, उसके साथ तुम्हारी बोलचाल क्या है, तुम्हारी परिभाषा क्या है। हे मेरे यीशु, आपने कहा आपके दास दासी छोटी हो बड़ी हो, बड़ा हो छोटा हो, 2 गुना आदर के योग्य है। हम आदर नहीं चाहते, अपना प्रभु जीवन में हमारी कोई सेवा करे हम नहीं चाहते, लेकिन प्रेम के मीठे बोल चाहते, प्रेम के प्रभु शब्द चाहते। और ये यदि नहीं मिलते तो परमेश्वर पिता हमें अनादर लगता है, और अनादर हमें पसंद नहीं होता। इसलिए आपने सिखाया कि हम ऐसी गलती ना करें। ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये समझ दे। एक एक बात आपने हमें सिखाया और समझाया और सिखाते हैं। आपके जैसा बाप, आपके जैसा पिता, आपके जैसा मार्गदर्शक कोई नहीं है। ना क्षमा करने वाला है, न दया करने वाला है, न प्रेम करने वाला है। इतना गुनाह करने के बाद भी आप क्षमा करते, आप दया करते और हमें जीवित रखते। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में। पिताजी, आज की प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।